तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का नाम है खेल खेल में। इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स हैं और ये 2016 के एक इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हम ऋषभ को देखते हैं जो जयपुर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने में उसे देरी हो गई थी, जिससे वो लाइन में ना खड़ा होकर वो सीधे काउंटर की तरफ चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि उसके कुत्ते की तबीयत बहुत खराब है और वो उसे देखने के लिए उसे जल्दी फ्लाइट पकड़ना होगा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसके लिए टिकट का इंतजाम करने लगती है। यहाँ ऋषभ की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम कादम्बरी है और वो भी जयपुर में किसी काम से जा रही थी। वो समझ गई थी कि ऋषभ टिकट पाने के लिए झूठ कह रहा है। दोनों को टिकट मिल जाती है और उसके बाद ऋषभ को उसकी पत्नी वर्तिका फोन करके पूछती है, क्या तुमने फ्लाइट पकड़ा? जिसमें कि ऋषभ बताता है कि हाँ, मैंने फ्लाइट ले ली है और मैं 4 बजे तक जयपुर पहुंच जाऊंगा। दरअसल ऋषभ ने वर्तिका के साथ दूसरी शादी की है और उसकी एक बेटी भी है जो कि उसकी पहली पत्नी की है, जो अब अपने पिता के साथ रहती है। वर्तिका अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं करती क्योंकि वो हर समय झूठ बोलता है। ऋषभ जयपुर इसलिए जा रहा था क्योंकि वर्तिका की बहन राधिका की शादी होने वाली थी। देखते ही देखते दोनों जयपुर तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद हम वर्तिका को देखते हैं जो शादी में जाने के लिए तैयारी करती है, मगर जाने से पहले वो अनाया से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे और तुम्हारे पापा को वापस आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अनाया कहती है कि इस हफ्ते वीकेंड में मैं अपने दोस्तों के यहाँ पर पार्टी करने के लिए चली जाऊंगी। वर्तिका समझ जाती है कि अनाया रोहन के घर जाने वाली है। दरअसल रोहन अनाया का बॉयफ्रेंड है। इधर हमें यह भी पता चलता है कि इन दोनों के अलावा इनके बाकी दोस्त भी वर्तिका की बहन की शादी में आ रहे हैं। इसके बाद हम हैप्पी और उसके पति हरप्रीत को देखते हैं और दोनों शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन हरप्रीत अपने दोस्त समर के साथ जाना चाहता था क्योंकि हरप्रीत को अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा है। क्योंकि इन दोनों की शादी हुए 6 साल हो गए हैं और अब तक इन दोनों का बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए हरप्रीत हैप्पी से हर समय गुस्से में रहता है। इधर हम समर को देखते हैं जो अपने ससुर के कंपनी में काम करता है और वो अपनी बीवी के साथ शादी के लिए निकलने वाला था। उसके बाद नैना को देखते हैं जो कि गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी जो वो शादी में देने वाली थी और उसे एक ऐसा शो पीस पसंद आता है जिसका दाम 7 लाख रुपए था। ये बात समर जब सुनता है तो वो शौक में आ जाता है क्योंकि 7 लाख का इतना महंगा गिफ्ट आखिर कौन देता है। इधर हरप्रीत और हैप्पी भी वर्तिका की बहन राधिका की शादी के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ हैप्पी कहती है कि एक बार हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि उन दोनों का बच्चा जो नहीं हो रहा था। और इस चीज से हरप्रीत काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी माँ की इच्छा है कि उन दोनों का बच्चा हो, लेकिन बच्चा तो हो ही नहीं रहा, तो इसमें उसकी क्या गलती। इधर शादी में राधिका अपने शादी के लिए तैयार हो रही थी और उसका दूल्हा वरुण भी तैयार हो जाता है, लेकिन अब तक ऋषभ और वर्तिका शादी में आए नहीं थे। यहाँ राधिका की माँ जाकर उसे बताती है कि 2 दिन पहले वर्तिका से बात हुई थी और उसने कहा है कि वो और ऋषभ डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। ये सुनकर राधिका हैरान हो जाती है और बताती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखते ही देखते तीनों कपल शादी में पहुंच जाते हैं, लेकिन हरप्रीत का मूड बिल्कुल ही खराब था। थोड़ी देर में वहां पर उनका एक और दोस्त पहुंचता है जिसका नाम कबीर है और वहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला था, लेकिन कबीर बताता है कि कुछ काम के वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ला पाया। फिर सभी लोग वहां पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी अगले दिन दोपहर को होने वाली थी, इसलिए ऋषभ उन सभी को एक अलग कमरे में लेकर आता है और वो लोग वहीं पर आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सभी बैठकर बातें करने लगते हैं और अपने दोस्त सिड और उसकी पत्नी अनु के डिवोर्स के बारे में बात कर रहे थे। सिड का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा था। ये बात उसकी पत्नी अनु को पता चल गया। अनु ने सिड के मोबाइल में उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज भी पढ़ा, जिसके बाद उन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। हैप्पी बताती है कि आजकल सभी का फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है और किसके मोबाइल में क्या क्या छुपा हुआ है ये तो किसी को भी नहीं पता। वर्तिका के पास एक प्लान है और बताती है कि शादी अगले दोपहर को होने वाली है, इसलिए आज रात हम एक गेम खेलते हैं। वर्तिका कहती है कि हम लोग अपने फोन को यहाँ सामने रख देंगे और अगर किसी के फोन में मैसेज, कॉल या ईमेल आता है तो उसे सबके सामने दिखाया जाएगा ताकि पता चले कि आखिर हम सबके फोन में क्या क्या है। ये सुनकर सारी लड़कियां गेम खेलने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन तीनों लड़के इस गेम को खेलने से मना करते हैं। ना चाहते हुए भी तीनों अपना फोन टेबल में रख देते हैं और गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। समर ऋषभ से जाकर कहता है अपनी बीवी को समझाने के लिए ये गेम को बंद करे। ऋषभ समझाता है कि अगर तेरे मोबाइल में कुछ नहीं है तो तुझे डरने की क्या जरूरत। इधर हमें समर का पास्ट दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसने अपनी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी को ठोक दिया जिसमें कि एक लड़की बैठी हुई थी और वो मर गई थी और इसी के चलते समर का लाइसेंस कैंसिल हो गया और वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहता था और उसके लिए उसे अगले हफ्ते पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। थोड़ी देर के बाद समर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और
इसी के साथ ये गेम भी शुरू होता है। नैना समर की मोबाइल पर मैसेज पढ़ती है, इसमें कि एक लड़की ने उसे मैसेज किया था, लेकिन ये मैसेज एक अननोन नंबर से आया था। समर इनकार कर देता है कि वो नहीं जानता ये मैसेज किसने किया। ऋषभ मैसेज में आए हुए नंबर को फोन लगाने के लिए कहता है। समर जब फोन लगाता है तो उसमें रिहाना नाम की लड़की फोन उठाकर बात करती है, कहती है कि वो इस होटल के रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है और उसे ये ऋषभ ने ऐसा करने को कहा था, यानी कि ये एक प्रैंक था जो कि ऋषभ ने समर के लिए बनाया था। समर थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर ये असली होता तो नैना और उसका रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाता। इसके बाद कबीर का फोन बजने लगता है, जिसमें कि उसके भाई का उसे फोन आता है जो बताता है कि उसे एक नया जॉब लग गया है जो कि देहरादून के कॉलेज में है। कबीर सभी को बताता है कि वो जो कॉलेज में काम कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी कुछ और ही है जो आगे चलकर आपको पता चलेगा। फिर थोड़ी देर के लिए वो लोग ब्रेक लेते हैं और उसके बाद नैना को उसके फोन में टाइगर श्रॉफ का फोन आता है, लेकिन फोन उठाने के बाद नैना ऋतिक का नाम लेती है और पता चलता है कि वो उसका फिटनेस ट्रेनर है और अगले दिन उसे क्या क्या एक्सरसाइज करनी है वो उसके बारे में बताने लगता है। कबीर ब्रेक लेकर वॉशरूम चला जाता है, लेकिन वहां पर हरप्रीत उसका इंतजार कर रहा था और कबीर से कहता है कि हम दोनों आपस में अपना फोन एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों का फोन का कवर एक ही है। हरप्रीत अपनी सच्चाई बताता है कि मेरे फोन में कोमल का मैसेज आने वाला है और एक फोटो भी आने वाला है। कोमल हरप्रीत के कॉलेज में पढ़ती थी और तब से दोनों का अफेयर चल रहा है। कबीर अपना फोन एक्सचेंज करने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सभी लोग समझेंगे कि कोमल उसकी गर्लफ्रेंड है और ऐसा तो है नहीं। कबीर बताता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, इसलिए वो मना करके चला जाता है। इसके बाद समर का मोबाइल बजता है और उसमें उसकी बॉस मालती मैडम का फोन आता है जो उसे एक प्रेजेंटेशन कल बनाने के लिए बोलती है। और इसके बाद हैप्पी का फोन बजता है जिसमें उसकी दोस्त संध्या का फोन आता है और संध्या उस समय बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों के बारे में बेकार बेकार बातें कर रही थी, जिससे सभी लोग सुनकर हैरान हो गए थे। हैप्पी भी एम्बैरेस फील कर रही थी। थोड़ी देर के बाद वर्तिका के पिता का फोन आता है और उसके पिता उसे बताते हैं कि एक पब्लिशर का फोन आया था जो तुम्हारी किताब छपवाना चाहते हैं। हमें पता चलता है कि वर्तिका एक राइटर है और उसके पिता उसे ये भी पूछते हैं कि तुम लंदन में अपना खुद का घर देखना चाहती हो या नहीं। ये सुनकर ऋषभ हैरान हो गया था क्योंकि ऋषभ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर सभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं और इस दौरान ऋषभ वर्तिका से अपने रिश्ते के बारे में बात करता है क्योंकि ऋषभ नहीं चाहता कि उन दोनों का डिवोर्स हो। इधर हम देखते हैं कि हरप्रीत अपना फोन कबीर के फोन से एक्सचेंज कर लेता है और ये बात कबीर को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक कबीर के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है जो कि जब वो मैसेज चलाता है तो उसमें आहूजा नाम का आदमी याद दिलाता है कि आपको 35 लाख रुपए 2 दिन के अंदर लौटाने होंगे क्योंकि आपने ये पैसे सट्टे में हारे हैं। लेकिन ये फोन तो हरप्रीत का था, लेकिन सभी लोग कबीर के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और सभी ये जानकर हैरान हो गए थे कि कबीर बेटिंग करता है और 35 लाख रुपए हार भी गया। सभी उसे पूछते हैं क्या उसके पास पैसे हैं लौटाने के लिए। ये सुनकर कबीर कहता है ये तो मेरा रोज का काम है और ऐसी हार जीत लगी रहती है। इसके बाद एक और मैसेज आता है जो कि कोमल का था और वो अपना इंटीमेट फोटो भेजती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि कबीर की गर्लफ्रेंड का नाम अक्षिता है और अगर अक्षिता को पता चलेगा कि वो कोमल के साथ है तो वो क्या सोचेगी। कबीर बताता है कि कोमल उसके स्कूल की टीचर थी और वो हर रात उसे इसी तरह मैसेज में गुड नाइट भेजती थी। कबीर शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि ये सब तो हरप्रीत का किया धरा है। इसके बाद हरप्रीत का फोन में एक मैसेज आता है जिसमें आकाश वर्मा नाम से कोई उसे मैसेज करता है कि तुम कैसे हो। हरप्रीत टेंशन में आ जाता है और कबीर की तरफ देखने लगता है। कहता है कि वो हमारे कंपनी का डीलरशिप करवाता है और वो उसे रिप्लाई में कहता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद तुरंत आकाश वर्मा एक और मैसेज लिखकर भेजता है कि तुम कहाँ हो। सभी हरप्रीत से कहते हैं मैसेज का रिप्लाई करने के लिए, लेकिन कबीर बहुत गुस्से में आ जाता है और सभी से कहता है कि हरप्रीत मैसेज का रिप्लाई क्यों देगा। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हरप्रीत उस मैसेज का रिप्लाई दे। कबीर जानता था कि यह मैसेज उसी के फोन में आ रहा है और ये आकाश वर्मा कौन है ये भी आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। सभी को लग रहा था कि कबीर 35 लाख रुपए हारने के बाद पागल हो गया है। इसके बाद ऋषभ को फोन आता है जिसमें वरुण फोन करता है जिसके साथ राधिका की शादी होने वाली थी और वो उसे अपने कमरे में मिलने के लिए बुलाता है। ऋषभ वरुण से मिलने के लिए कमरे में जाता है तभी ऋषभ के फोन में एक ईमेल आता है जिसमें एक एस्कॉर्ट ने उसे मेल किया था। ये सभी देखकर वो हैरान हो गए थे क्योंकि किसी को भी नहीं लगा था कि ऋषभ इस तरह का काम कर सकता है। जब ऋषभ वरुण से मिलने के बाद वापस आता है सभी लोग उसे गुस्से में देखने लगते हैं। ऋषभ एक प्लास्टिक सर्जन है और जब वो मेल देखता है तो वो सभी को समझाता है कि दिल्ली में एक फार्मा कंपनी की उद्घाटन के दौरान वो डॉक्टर मल्होत्रा
मित्रा से मिला था और उसने मुझे एक एस्कॉर्ट के बारे में बताया था जिसको प्लास्टिक सर्जरी करवानी थी। मैं उस एस्कॉर्ट से मिलने भी गया था और उसे कंसल्टेशन भी दिया और वो मुझे अपना फीस देकर वहाँ से चली गई। वर्तिका ये सारी बात सुनकर उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी और उसे फोन लगाने को बोलती है, लेकिन ऋषभ कहता है कि उसका फोन नंबर मेरे पास नहीं है। वर्तिका कहती है डॉक्टर मल्होत्रा को फोन करने के लिए। ऋषभ डॉक्टर मल्होत्रा को वॉइस मैसेज भेजता है और फोन करने के लिए कहता है और सब हो जाने के बाद सभी लोगों का मूड खराब हो गया था, इसलिए सभी लोग बाहर सेल्फी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी हरप्रीत अपना और कबीर का मोबाइल बदल लेता है। ये सब कबीर देख लेता है और वापस दोनों का फोन पहले जैसे रख देता है, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि कोमल का मैसेज उसके मोबाइल से आ रहा था तो दोनों पकड़े जाएंगे। इसके बाद सभी लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी नैना के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। समर देखता है ये एक कार ऐप से है जहाँ से ये मैसेज आया और समर को पता चलता है नैना ने उस गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ है ताकि वो देख पाए कि समर कहाँ कहाँ जाता है। समर ये जानकर काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसकी पत्नी उसके ऊपर शक करने लगी थी। इसके बाद वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और तभी ऋषभ को उसकी बेटी अनाया का फोन आता है और वो अपना वीकेंड अपने दोस्त रोहन के घर में बिताना चाहती थी, लेकिन ये बात वो अपने पिता को बताती है कि वो रोहन के साथ उसके घर में अकेले है। ये सुनकर ऋषभ थोड़ा सा शॉक में आ गया था, लेकिन वो अपनी बेटी को समझाता है कि रोहन के साथ ठीक से रहना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी बदनामी हो। यह कहकर वो फोन रख देता है। थोड़ी देर के बाद हैप्पी के मोबाइल में मेल आता है और ये फर्टिलिटी सेंटर से आया था, जिसमें हैप्पी एक स्पर्म डोनर की तलाश कर रही थी और उसे एक मेल आता है, उसमें लिखा हुआ था कि स्पर्म डोनर मिल गया है। और ये खबर देखकर हरप्रीत गुस्सा हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ में पता चलता है हरप्रीत हैप्पी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था क्योंकि उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा। मगर रिपोर्ट आने के बाद हैप्पी को पता चलता है कि हरप्रीत का स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसलिए उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा। ये बात सुनकर दोनों रोने लगते हैं, लेकिन फिर से हरप्रीत के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो कि वही आकाश वर्मा ने भेजा था। आकाश वर्मा कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और ये बात तुम दुनिया को बताना नहीं चाहते कि तुम गे हो। ये सारी बात कबीर सुन रहा था क्योंकि ये मैसेज तो उसी के फोन का था। हैप्पी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो समझ जाती है कि आखिर उन दोनों का बच्चा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसका पति गे है। हैप्पी दुखी के मारे रोने लगता है और ऋषभ ये सब देखकर अपनी पत्नी वर्तिका से कहता है ये गेम खत्म करने के लिए, नहीं तो इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऋषभ सभी से पूछता है कौन कौन ये गेम अभी भी खेलना चाहता है। हैप्पी, नैना और वर्तिका गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। समर का फोन बजता है और उसे गौतम का फोन आता है जो बताता है कि उसने जो नेकलेस ऑर्डर किया था वो आ चुका है। समर अपनी पत्नी को समझाता है ये नेकलेस वो नैना के लिए लाने वाला था और जल्दबाजी के चलते वो अपने ऑफिस में ही उसे छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद मालती का फोन आता है और वो कहती है कि वो नेकलेस तुमने मेरे लिए खरीदा था और वीडियो कॉल करने के लिए बोलती है ताकि ये नेकलेस पहनकर वो समर को दिखा सके। यहाँ में पता चलता है कि समर मालती के साथ रात बिताया करता था। मालती समर के ससुर की दूसरी बीवी है और कंपनी के प्रमोशन के लिए समर मालती के साथ रिश्ता बनाया था और ये अभी भी चल रहा है। और ये बात जब नैना को पता चलता है वो तो गुस्से में आ जाती है और उसे चांटा लगाकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर कबीर अपनी सच्चाई सभी को बता देता है कि वो गे है और वो आकाश वर्मा के साथ रिलेशनशिप में है और गे होने के चलते कबीर को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था और इसी के चलते उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। वो ये भी बताता है कि हरप्रीत अपनी सच्चाई छुपाने के लिए अपना फोन मेरे फोन से एक्सचेंज कर लिया था। अब सभी को ये पता चल जाता है कि कोमल दरअसल हरप्रीत की गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर हैप्पी और ज्यादा रोने लगती है। हरप्रीत सभी को बताता है कि कोमल उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ वो शादी करने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हैप्पी के साथ शादी होने के बाद उसे पता चला कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, इसीलिए वो अपनी खुशी के लिए कोमल के मैसेज को देखते रहता है। इधर समर ऋषभ को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि शादी से पहले मालती के साथ उसका रिश्ता था और उसके बाद उसे कंपनी में प्रमोशन मिला, लेकिन नैना से शादी करने के बाद मालती ने उसे धमकी दिया कि अगर वो उसके साथ रिश्ता बनाकर नहीं रखेगा तो वो उसके और नैना के रिश्ते को भी खत्म कर देगी। इसलिए जानबूझकर समीर मालती के साथ रिलेशनशिप में था। तभी कबीर आकर उन दोनों को बताता है कि नैना गुस्से में कहीं चली गई है। तीनों नैना को ढूंढने के लिए होटल में इधर उधर भागने लगते हैं और सभी लोग होटल के छत में चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि नैना होटल के छत से नीचे कूदने वाली थी। ऋषभ नैना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है समर भी अपनी जान देने के लिए होटल के छत पे जाके खड़ा हो जाता है। समर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश
करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए वो अपना प्यार साबित करने के लिए छत से नीचे कूद जाता है, लेकिन वो सीधा मंडप के ऊपर गिरता है जिससे कि वो बच जाता है। नैना समर से बात करती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इधर हम देखते हैं कि वर्तिका के माता पिता ऋषभ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और वो दोनों देखते हैं कि ऋषभ नैना के साथ घूम रहा था। तभी वहाँ हैप्पी भी पहुंच जाती है जो कहती है कि उसे भी अपने पति के साथ नहीं रहना। ये सुनकर वर्तिका की माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम लोग सब अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते। तभी उन लोगों को खबर मिलती है कि वरुण शादी से पहले ही भाग चुका है। फिर सभी लोग वरुण को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो लोग सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि ऋषभ को लग रहा था वरुण एयरपोर्ट जाने वाला है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं वहाँ उन्हें वरुण दिखता है। ऋषभ वरुण को समझाने की कोशिश करता है और शादी के लिए मनाने लगता है। तभी ऋषभ के फोन पर डॉक्टर मल्होत्रा फोन करते हैं, लेकिन फोन उठाने से पहले नैना वर्तिका को सच बताती है कि जिस दिन ऋषभ मुंबई गया था वहाँ पर वरुण भी अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। वरुण ऋषभ से एक मदद मांगता है कि आज रात वो अपने दोस्तों के साथ मजे करना चाहता है। इसीलिए ऋषभ वरुण की इच्छा पूरी करने के लिए जो एस्कॉर्ट का नंबर उसके पास था उसी के साथ वरुण का डील करवा लेता है। यानी कि उस रात ऋषभ एस्कॉर्ट के साथ नहीं बल्कि वरुण था। अगले दिन वरुण की शादी हो रही थी और ऋषभ सभी को शादी के बारे में एक ही चीज बताता है कि शादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे का साथ बनकर आगे बढ़ना है। यही तो शादी है। अब आखिर में राधिका और वरुण की शादी हो जाती है और एक एक करके सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वर्तिका ऋषभ के रिश्ते के बारे में बात करती है, कहती है कि वो अपने रिश्ते को एक आखिरी मौका देना चाहती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।